दोस्तों, अगर मन में कुछ करने की क्षमता है तो आप जरूर उसमें कामयाब हो जाएंगे। ऐसे ही एक युवक ने नई तकनीकी से शुरू किया मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी का पालन यानी शहद का दुगना उत्पाद। आज देश के ग्रामीण इलाकों में मधुमक्खी पालन का चलन बढ़ता जा रहा है। कहीं परंपरागत खेती के कारण घाटे में जा रहे किसान अब भी मधुमक्खी पालन के जरिए अच्छी पैदावार और शहद उत्पादन के जरिए अच्छी आमदनी कर रहे हैं। ऐसे ही बाराबंकी जिले के युवा किसान अजीत वर्मा ने 5 बक्सों से मधुमक्खी पालन शुरू किया और आज 2700 से अधिक बक्सों के माध्यम से मधुमक्खी पालन अपने शहद के व्यवसाय को बढ़ावा दिया है। अपनी आय को लगातार बढ़ा रहे हैं। कुछ नया करने की चाहत में अजीत वर्मा ने विदेश में भी मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों से संपर्क किया है। उनके सहयोग से करीब 1 साल पहले करीब जिले में रानी मधुमक्खियों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए लैब तैयार किया गया, जिसके जरिए वो सामान्य मधुमक्खियों की तुलना में दुगना शहद उत्पादन कर रहे हैं। वहीं इस मधुमक्खी के जो उत्पादन है, इससे शहद तैयार किया जाता है और लगातार इस युवा किसान ने वो कर दिखाया जिसको लेकर जनपद भर में काफी चर्चा हो रही है। इसने अपने घर में ही पूरी लैब बना रखी है और नए टेक्निक से जो है मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनकी लगातार जो इनकम जो है वो लगातार बढ़ रही है और इनके इजाफा हो रहा है। और नए नए टेक्निक के कारण जो है लोग इनसे अपनी सीख लेने आ रहे हैं कि किस तरह से हम मधुमक्खी पालन का जो कार्यक्रम है, जो काम है वो करें और किस तरह से हम किसान बनकर इस कार्यक्रम में शामिल हो। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में एक छोटे से किसान द्वारा मधुमक्खी का पालन करके ये दिखा दिया कि मेहनत जो है हमेशा रंग लाती है। एक छोटे से किसान ने अपनी कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद आज लाखों रुपए कमाकर दिखा दिए। बता दें कि उत्तर प्रदेश बाराबंकी के किसान यानी युवा किसान अजीत कुमार वर्मा द्वारा मधुमक्खी के पालन कर लाखों रुपए महीने कमाने का एक नया टेक्निक जो है इजाद की है, जिसको लेकर लगातार वो चर्चा में बने हुए हैं। वहीं बता दें बाराबंकी में अजीत कुमार ने शुरुआत में बहुत ही कम जो है मधुमक्खी के पालन के जो प्रक्रिया चालू करी थी बहुत कम थी, लेकिन अब उनकी कमाई जो है लाखों में होने लगी है। लोग इस युवा किसान से प्रेरणा ले रहे हैं और इनके बताए हुए तरीके से मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं और लाखों रुपए कमाने के सपने भी देख रहे हैं। बता दें इस युवा किसान ने शहद को पैदा करने के लिए मधुमक्खियों का एक नया तरीका इजाद किया है, जिसको लेकर लगातार ये चर्चा में बना हुआ है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के अजीत कुमार वर्मा ने ये कारनामा जो है कर दिखाया है और आज उत्पादन भी शहद का बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने 50 किलो के शहद का उत्पादन किया था, लेकिन अब ये काउंटलों के हिसाब से इस शहद का उत्पाद करते हैं और लगातार नई टेक्निक के कारण जो है लोग इनसे प्रेरित हो रहे हैं और जो किसान हैं जो शहद का जो काम करते हैं, मधुमक्खियां पालन करते हैं, वो लगातार इनसे प्रेरित होकर इनके पास आ रहे हैं। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी इनको काफ़ी हेल्प मिल रही है। लोगों ने सन 2004 में 5 बक्सों से मधुमक्खी पालन का जो है काम शुरू किया था। उस समय हम लोग 50 किलो तक का उत्पादन लेते थे अपने मधुमक्खी के बॉक्स से। ये उत्पादन लगातार 14-15 तक बहुत अच्छा रहा, 13-14-15 उत्पादन ठीक रहा। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उत्पादन घटने लगा। 2-3 साल तक हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाए उत्पादन क्यों घट रहा है। हम लोग सोच रहे थे क्लाइमेट चेंज है, 4G ट्रायल है। फिर धीरे धीरे जो हमारे विदेशी मित्र थे उनसे बात हुई तो उन लोगों ने बताया क्या है कि कुछ चीज़ें मधुमक्खी में ये होती हैं कि अगर इनब्रीडिंग हो जाए तो आपका जो वंश है वो उत्पादन धीरे धीरे घटने लगता है। तो इसके विषय में मधुमक्खी में हो रही इनब्रीडिंग के ऊपर हम लोगों ने और जो है लर्निंग थोड़ी थोड़ी शुरू की। 1-2 सालों में मुझे समझ में आने लगा कि दिक्कत जो है कहाँ आ रही है। फिर हमारे कई देशों में जो है हमारे मित्र हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग पर काम करिए। तो वहाँ से हम लोगों ने धीरे धीरे चीज़ों को सीखना शुरू किया और इंटरनेट पर बहुत चीज़ें पढ़नी शुरू की। हमारे एक मित्र हैं जो अमेरिकन हैं, उन्होंने मुझे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ हनी बीज के बारे में बताया कि आप जो है सिलेक्टिव ब्रीडिंग को स्टार्ट करिए। वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी और पढ़ी। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हम लोगों ने हमारे स्वीडन के मित्र के सहयोग से मुझे एक लिंक प्राप्त हुआ कि उससे हम लोगों ने जो है लैब के इक्वाइपमेंट को इम्पोर्ट किया, जो
इंडिया की फर्स्ट आर्टिफिशियल क्वीन बी इंसेमिनेशन लैब बाराबंकी के ग्राम दरावपुर में अपने राजेंद्र बी कीपिंग अपेरी हमारी है। हम लोग आर्टिफिशियल रानी में सीमन डाल करके ये काम पिछले साल से कर रहे हैं। इसके द्वारा मेटेड बॉक्स जो है इस समय सामान्य मधुमक्खी के बक्से से 30% का उत्पादन जो है बेहतर किया है। आने वाले 1-2 जनरेशन में मधुमक्खी के अच्छे शहद को खपत करेंगे और मधुमक्खी का उत्पादन बढ़ाएंगे। रानी मधुमक्खी मेरे द्वारा जो बनाई हुई है ये हम अपनी अपेरी पे यूज़ करते हैं और हमारे जो मित्र मधुमक्खी पालक हैं उनके आग्रह पे हम लोग उनको भी रानी मधुमक्खी मेटेड रानी मधुमक्खी प्रोवाइड कराते हैं और हम लोग मधुमक्खी बना करके बॉक्स में डाल करके एमपी की हमारी बहुत सी पार्टियाँ हैं जिनको हम लोग मधुमक्खी बेचने का मुख्य काम करते हैं। जैसे कम से कम 1000 बॉक्स की सेलिंग मेरे पास अपने द्वारा बनाई हुई मधुमक्खी से है। मैं मधुमक्खी खरीद करके बेचने का काम नहीं करता हूँ। हमारी अपेरी में जो मधुमक्खी बनती है वही मधुमक्खी हम लोग सेल करते हैं। तो ये जो एमपी की पार्टियाँ आती हैं ये मतलब कि देखती हैं कि भाई हम लोग माई जोन में भी सीट कवर करा रहे हैं। हमारे जो मित्र मधुमक्खी पालक हैं वो जानते हैं कि ये हम लोग माई जोन में सीटें कवर कराते हैं, तो हमारी मधुमक्खी नई सीट पे जो काम करती है तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिखता है उन लोगों को। तो वो एक ही बार में जो है हमारी मधुमक्खी को पसंद करके ले जाते हैं। तो ये हमारी आय का मुख्य स्रोत है कि हम लोग मधुमक्खी बेचते हैं, लेकिन रानी को बहुत बड़े पैमाने पे अभी सेल करने का काम नहीं किया जाता है, क्योंकि जो हमें बोलता है रानी उसी को दी जाती है, अपने बक्सों में यूज की जाती है। अगर कोई जैसे एमपी की पार्टी, दिल्ली की पार्टी, बहुत से लोगों को हमें क्वीन देते हैं, लेकिन अगर उनका आग्रह आया हुआ है या रानी बनी हुई है तो उनको हम लोग रानी देते हैं। देखिए, जनपद बाराबंकी वैसे ही आर्द्रकी के क्षेत्र में काफ़ी अगड़ा हुआ जिला माना जाता है। यहाँ पे खेती किसानी में केला, स्ट्रॉबेरी आदि की खेती के साथ ही एक नई विधा मधुमक्खी पालन में भी काफ़ी दिनों से अग्रणी रहा है। लगभग 14-15 साल पहले यहाँ पे एक राजेंद्र कुमार दरावपुर में मधुमक्खी का पालन का व्यवसाय करते थे। उनके पुत्र हैं राजीत कुमार जी, और इन्होंने मधुमक्खी पालन के साथ साथ एक नई शुरुआत की कि कृत्रिम गर्भाधान से रानी मक्खी पैदा करना। वो चीज़ इन्होंने पहली बार इस जनपद में लगाई है। जहाँ तक यहाँ के उनके कार्यशैली का प्रभाव है, उसका प्रभाव हमारे जनपद के मधुमक्खी पालकों को जरूर पड़ेगा। यहाँ पे कम से कम 300 परिवार मधुमक्खी के पालन से जुड़े हुए हैं। शहद का उत्पादन भी यहाँ काफ़ी होता है और प्रदेश स्तर पे ये मशहूर है। मानना है कि यहाँ पे स्थानीय स्तर पर अगर रानी मक्खी लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, जो इनके द्वारा मेरी बात हुई तो इन्होंने बताया 350 से 400 के बीच में हम मधुमक्खी एक रानी मक्खी हम देते हैं। तो बाहर से लाने पे जो उसका लागत लगती थी वो निश्चित तौर पे कम हो रही है और इनसे भी काफ़ी किसान जुड़े हैं। इनके पास स्वयं करीब 2500 बक्से हैं जिसपे शहद उत्पादन का भी कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा निमित सिंह हैं एक किसान यहाँ पे, जिन्होंने भी हाल ही में डाबर कंपनी से अपना टाई अप किया है कि यहाँ पे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी उनसे जुड़कर शहद उत्पादन का जो होगा उसका उत्पाद लेंगी और निश्चित तौर पर हमारा जनपद बाराबंकी काफ़ी आगे जाएगा, खासकर शहद उत्पादन और मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में।